हाँ शिवो हम। आवाज आ रही है? हाँ ठीक शिवो। क्या विषय चल रहा था अपना? हाँ शिवो हम। बहुत अच्छी बात है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि यदि किसी को सत्य का साक्षात्कार करना है तो संसार के प्रति जो आग्रह है उस आग्रह को क्या करना होगा? हाँ, यदि आग्रह को बनाए रखे और परमात्मा तत्व का साक्षात्कार भी करना चाहे तो यह संभव हो नहीं सकता। इस विषय के अंतर्गत कल क्या सूत्र सुनाए थे? बहुत अच्छी बात है। अनित्य किसे कहते? ये तो पहले विषय चल गया। हाँ चलो, ये भी ठीक बात है। अच्छा, अनित्य को ठीक ठीक प्रकार से जानने का प्रयोजन क्या है? ये नहीं, फिर प्रश्न ध्यान से नहीं सुना। अनित्य को जानने का प्रयोजन इतना ही है ताकि हम अनित्य का त्याग कर सके, उसे ऊपर उठ सके, वहां पर अटके नहीं। यही तो इसका प्रयोजन है। अनित्य अनित्य से मुक्त होने के लिए अनित्य को पहले जानना होता है। यदि अनित्य के स्वरूप को हम जानेंगे नहीं और चाहते कि हम अनित्य का त्याग करें तो हो सकता है वो नित्य को नित्य समझ करके नित्य का ही त्याग कर दे और अनित्य को नित्य समझ करके उसी का ही ग्रहण कर ले। ये भी तो एक प्रकार से विद्या है ना। तो अनित्य को जानना होता है अनित्य का त्याग करने के लिए। कल क्या बताया था फिर इसके बारे में? बहुत सारे सूत्र बताए थे कल तो। कैसे पहचान करें कि यह नित्य है? हम हाँ, बहुत धन्यवाद, ये बहुत अच्छी बात है। कल जितने भी सूत्र बताए थे सब बहुत अच्छे अच्छे सूत्र थे। अब इन सूत्रों में से जो सूत्र अपने को ठीक लगे उस सूत्र के अनुसार अपने को विचार प्रारंभ कर देना चाहिए। तो यहाँ वास्तविक बात यह है कि हम जिस समय अनित्य को पूर्ण रूप से अनित्य जानेंगे तभी अनित्य का त्याग होगा। और यदि पूर्ण रूप से नित्य को अनित्य नहीं जानेंगे तो इसे ही हम अविद्या कहेंगे, इसे अज्ञान कहते हैं। यही नासमझी और उल्टी समझ होती है। तो अनित्य वस्तु यदि अपने से छूट नहीं रही है, इसे सिद्ध होता है कि अभी तक हमने अनित्य को नित्य जाना नहीं। आ गए समझ में? जैसे खीर कितनी भी बढ़िया क्यों ना बनी हुई हो और खीर को खाते समय कोई कह दे रे भाई इस खीर के अंतर्गत तो थोड़ी देर पहले कुत्ते ने मुंह लगा दिया था या इसके अंतर्गत मक्खी गिर गई थी, तो बताओ फिर उस खीर को चाहे कितनी भी अच्छी से अच्छी क्यों ना हो खाने की कोशिश करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। वैसे देखा जाए तो एक और थोड़ा विशेष सूत्र बता देते हैं। जो वस्तु आत्मा की जितने नजदीक होती है वह उतनी ही पवित्र होती है, क्योंकि आत्मा ही परम पवित्र है। आत्मा समझो चाहे अहम समझो, अहम से अलग होते ही वह पवित्र हो जाती है। क्योंकि अहम
जो है यहाँ पर शुद्ध अहम की चर्चा चली, नकली अहम की चर्चा नहीं है। तो जो शुद्ध अहम है वो तो ब्रह्म स्वरूप है। यहाँ पर अहम नाम आत्मा का होता है। अच्छा, विचार करके देखो, मलमूत्र आदि जो है, जब तक वो इस देह से नहीं निकलते हैं, तब तक कहने का मतलब उसे हम अहमी, बहुत सारे ज्ञानी लोग अहम कहते या नहीं कहते, अपने आप को शरीर समझ लेते हैं। तो उसी को भी तो शरीर के साथ वह भी है, तो उसे भी तो अहम समझ रहे हैं ना। तो जब तक वह शरीर के साथ है तब तक बात अलग है, और शरीर से अलग होते ही, शरीर से निकलते ही बताओ उनकी कोई शकल सूरत देखना चाहता, नाम भी लेना चाहता है क्या? तो कुल मिलाकर के नित्य वस्तु से भिन्न जो कुछ भी है अनित्य है। जैसे अभी जो दृष्टांत दिया गया, इस प्रकार से यदि कोई समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से उनको उनसे विरक्ति हो जाएगी। क्योंकि पहले बहुत बार दृष्टांत दे दिया गया कि जिनको सचमुच में प्यास लग रही हो, उनके लिए मृग तृष्णा का अनंत अनंत जल भी बढ़ क्यों न जाए, सामने दिखाई क्यों न दे, फिर भी उनकी तृप्ति का वह हेतु नहीं हो सकता है। अर्थात उनकी प्यास निवृत्त हो नहीं सकती। सिद्धांत है या नहीं है? हाँ, तो कहने का मतलब जो सचमुच में सच्चे सुख का जिज्ञासु है, उसे अनंत कोटि ब्रह्मांड का ऐश्वर्य भी प्राप्त क्यों न हो जाए, वह उससे अपने को कृतार्थ नहीं समझेगा। उसकी समझ तो ऐसी होगी जैसी समझ मैत्रेयी की थी। उन्होंने याज्ञवल्क्य जी महाराज से कह दिया, भगवान किम अहम तेन कुर्याम एन नामृता श्याम, उसे लेकर मैं क्या करूंगी जिससे अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती। आ गया समझ में? तो यहाँ पर सच्ची बात यही है, यदि हम अनित्य का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी तक हम अनित्य का ठीक ठीक रहस्य समझे नहीं, स्वरूप उनका जाना नहीं। हमने अनित्य को अभी तक नित्य ही समझ रखा है। तो यहाँ बड़ी विलक्षण बात है, बड़ी विशेष बात है। साधकों को बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए कि जिन जिन अनित्य पदार्थों से मैं मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ, छोड़ने की इच्छा नहीं होती है, पकड़े रहने में ही अपने जीवन को धन्य समझता हूँ, तो समझ लेना चाहिए अभी तक वह उसके स्वरूप को समझा ही नहीं। क्योंकि असलियत को जानने से, आ गया समझ में? हाँ, असलियत को यदि कोई जान ले तो सच्ची बात है। असलियत क्या है? जैसे दृष्टांत के रूप में कौन बताएंगे? अरे इस शरीर से चमड़े को हटा कर देख लो, असलियत समझ में आ रही ना? केवल मात्र चमड़ा लगा हुआ है, इसीलिए हम पागल हो रहे हैं। चमड़े को हटा कर देखो तो वास्तव में मलिनता के सिवा कुछ भी है क्या? हाँ, नहीं है। तो कुल मिलाकर के यदि हम अनात्म पदार्थों के पीछे पागल होकर के भटक रहे हैं, इसी के लिए रात दिन तड़प रहे हैं, पाने के लिए चेष्टा करते हैं, इनको पाना अपने जीवन का लक्ष्य बना रखा है, इनको ही महत्व देते हैं, इनके लिए जीते जागते जन्मते मरते और रात दिन सोचते हैं, तो समझना चाहिए अभी तक साधना की शुरुआत ही नहीं हुई है। तो भाई यहाँ पर तो सच्ची बात तो यह है, अनित्य को यदि हम नित्य समझ करके बैठे हैं तो इसे अविद्या कहते हैं। जिस दिन हम अनित्य को अनित्य जानेंगे, उसी दिन अनित्य से छूटने की इच्छा होने लगेगी। जिस दिन नित्य को नित्य जानेंगे, उसी दिन नित्य को जानने की, प्राप्त करने की चेष्टा जागृत होगी, जिज्ञासा जागृत होगी। तो यहाँ पर ठीक ठीक प्रकार से हमें समझना है कि अनित्य किसे कहते हैं और नित्य किसे कहते हैं। अच्छा, और बताइए नित्य किसे कहते हैं? अरे जिसका प्राग भाव प्रध्वंसा भाव हो उसे अनित्य कहते हैं। अर्थात उत्पत्ति से पहले जिसका अभाव हो और उत्पन्न होने के पश्चात या नष्ट होने के पश्चात भी जिसका अभाव हो जाता हो, उत्पत्ति से पहले न हो, नाश के पश्चात न रहे, उसे अनित्य कहते या नहीं कहते हैं? हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। तो
ये जितने भी अनित्य पदार्थ है, कुल मिलाकर के साधकों को इतना ही समझना है, ज्यादा समझने की आवश्यकता ही नहीं। ये बाकी के जितने भी कर्म उपासना, ये साधन भजन जो किए जाते हैं, इन सबका केवल मात्र प्रयोजन इतना ही होता है कि हम ठीक ठीक तरह से इसको समझें। आ गया समझ में? तो ये अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए, अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जब तक हम कार्य विद्या से मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेते हैं, छुटकारा प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक समझना चाहिए चित्त ब्रह्म विचार करने के योग्य नहीं है। और जब चित्त में इस प्रकार की योग्यता जागृत हो जाएगी, तो सच्ची बात यह है कि ये वेदांत के रहस्य को जानने वत ही जानेगा। ये कहने का मतलब इसी प्रकार का विचार करेगा जिससे विद्या की निवृत्ति हो जाती है। तो विशेष बात यहाँ पर केवल मात्र इतनी ही है कि हम अनित्य को अनित्य जाने। यदि अनित्य को नित्य जान रहे हैं, नित्य को नित्य जान रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए कि दोनों ही दशाओं में हम पामरता से भरे हुए हैं, हम संसार की ओर जा रहे हैं। सचमुच में हम सत्य के जिज्ञासु नहीं है। कुल मिलाकर के हम मनोरंजन करना चाहते हैं, और वास्तव में मनोरंजन करना ये जीवन का सार नहीं होता है। अनादिकाल से ये जीव मनोरंजन के पीछे ही पागल होकर के ये भटक रहा है। तो कुल मिलाकर के जिन जिन साधनों का प्राग भाव प्रध्वंसा भाव होता है, वो सारे के सारे नित्य होते हैं। अथवा ऐसा समझना चाहिए, समस्त प्रपंच का जो अधिष्ठान है, अर्थात सारा का सारा प्रपंच, हाँ, ये सारा का सारा प्रपंच जिससे उत्पन्न होता है, जिसमें स्थित रहता है और जिसमें लीन हो जाता है, वह अद्वितीय आत्म तत्व ही परमार्थ सत्य है। उसके अलावा जो कुछ भी है, जो चाहे देखने में आए, सुनने में आए, सूंघने में आए, चखने में आए, स्पर्श करने में आए, ये सारा का सारा नित्य होता है। तो यहाँ रहस्य केवल इतना ही है कि केवल मात्र अनित्य को अनित्य जानो, अनित्य को नित्य जानते ही ये वेदांत की साधना प्रारंभ हो जाती है। ये चित्त शुद्धि के पश्चात जो विवेक जागृत होता है, समझ लेना चाहिए विवेक फलित होने लग गया, जागृत होने लग गया, विवेक पुष्ट होने लग गया। और जिसके हृदय में विवेक पुष्ट होता है, फिर उसी के हृदय में ब्रह्म विचार जागृत होता है, और वह ब्रह्म विचार अविद्या को मूल सहित भस्मीभूत कर देता है। तो दो प्रकार के सूत्र बताए गए, या तो अनित्य को ठीक प्रकार से अनित्य जानो, अथवा नित्य को ठीक प्रकार से नित्य जानो। अनित्य को यदि नित्य जान लोगे, तो इस अनित्य से छूटने की तीव्र जिज्ञासा जागृत हो जाएगी, ये तीव्र तड़पन जागृत हो जाएगी। जैसे बिना किसी प्रयोजन के किसी के ऊपर मर्डर का चार्ज लगा करके जेल में बंद कर दे, तो 24 घंटे यही विचार करता है कि मैं कब जेल से छूटूं, कब जेल से छूटूं। तो ऐसे ही जो अनित्य को अनित्य जानेगा, तो उसे छूटने की तड़पन निश्चित रूप से जागृत हो जाएगी। अथवा जो कोई नित्य को नित्य जानेगा, तो उस नित्य वस्तु को प्राप्त करने की जिज्ञासा इतनी तीव्र हो जाएगी कि वास्तव में वह उसके सिवाय किसी को महत्व देगा ही नहीं। आ गया समझ में? तो यहाँ पर कुल मिलाकर के समझने की बात है, ये कार्य विद्या जब तक कहने का मतलब शिथिल नहीं होती है, यहाँ से हम ऊपर नहीं उठते हैं, तब तक कहने का मतलब चित्त शुद्धि में थोड़ी गड़बड़ी चल रही है। जिनकी ठीक ठीक चित्त शुद्धि होती है, वास्तव में उनके हृदय में ही ब्रह्म विद्या ठीक प्रकार से प्रविष्ट होती है। उनके हृदय में ही ये ब्रह्म विद्या जागृत होती है। इसके हृदय में ब्रह्म विद्या जागृत होती है, वही सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होता है। तो तत्व दृष्टि से देखा जाए तो ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं। सर्व खलु इदं ब्रह्म, ऐसे मंत्रों के द्वारा सिद्ध होता है कि आत्म तत्व के सिवाय, ब्रह्म के सिवाय कोई वस्तु है ही नहीं। परंतु जब तक उस आत्म तत्व को हम जानने वत जान नहीं लेंगे, तब तक कहने का मतलब विद्या के बंधन से मुक्ति प्राप्त होने वाली है नहीं। जैसे दो मित्र बस में बैठते हैं, एक को पता है कि मेरे पास में 100 रुपए हैं, दूसरे को पता नहीं है, जबकि उसकी जेब में भी 100 रुपए हैं।
परंतु उसे पता नहीं है, तो बताओ मंजिल पर कौन पहुंचेगा? कंडक्टर तो थोड़ी देर में आने वाला है ना। तो जिनके पास में पैसे हैं, वो कहने का मतलब आराम से बैठ करके बस में चला जाएगा। और जिसके पास में पैसे तो है परंतु जानकारी नहीं, तो आय आय करेगा, मैं घर पर कैसे जाऊंगा, और यदि बैठ भी जाएगा तो उसे रास्ते में उतरना ही होगा। तो आत्मा नित्य मुक्त है, बंधन की सत्ता ही नहीं है। परंतु बात यह है कि इसको हम ठीक ठीक प्रकार से समझेंगे, इसका ठीक ठीक प्रकार से साक्षात्कार करेंगे, तभी काम चलने वाला है। यहाँ पर कहने का मतलब कल्पना से काम चलता नहीं। जैसे शादी तौर तरीके से की जाती, कानूनन ढंग से की जाती है, तो तलाक भी कानूनन ढंग से करना होता है। तो जिस प्रकार से इस अविद्या ने अपने को पछाड़ा, जिस प्रकार से हम अविद्या से ग्रसित हुए, अविद्या के वशीभूत होकर के मना कल्पित अनेक प्रकार की कल्पनाओं में बंधे हुए जीव जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकते रहते हैं। तो इनसे मुक्त होने के लिए भी कहने का मतलब शास्त्रोक्त रीति से ही चलना होगा। तो ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो ब्रह्म न हो, परंतु इस ब्रह्म तत्व को जानने वत जानेंगे तभी विद्या के बंधन से मुक्ति प्राप्त होगी। तो आपको ये अविद्या से मुक्त होने के लिए जो संकेत किया जा रहा है इतना ही है कि वृक्ष इतना भारी है कि यदि आप थोड़ा भार हटाओगे नहीं, तो वृक्ष जब गिरेगा तब आपको निश्चित रूप से दबा देगा। आ गया समझ में? तो बस इस जगह पर चार प्रकार की कार्य विद्या पर साधकों को खूब विचार करना है। वास्तव में देखा जाए तो अपने को ब्रह्म बनना नहीं है, ब्रह्म प्राप्त नहीं करना है। अरे आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त द्वितीय ब्रह्म ही हो। वास्तव में देखा जाए तो निवृत्ति आत्मा मोह से क्या तत्व नोपलक्षित है। अज्ञान की निवृत्ति को ही परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं। तो ये जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है, तब तक हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त होते हुए भी हम अपने आप को कर्ता भोक्ता पापी पुण्यात्मा परिचिन संसारी जीव पता नहीं क्या का क्या समझते रहते हैं। तो कुल मिलाकर के ज्ञान की निवृत्ति अपेक्षित है। वास्तव में देखा जाए तो अज्ञान है ही नहीं, इसकी सत्ता ही नहीं है। परंतु कहने का मतलब जिस प्रकार से हमने कल्पना करके, कहने का मतलब वो गधे का जो दृष्टांत आता है ना, हाँ ये गधे का जेवड़ा कहीं गिर गया, अब वो इधर उधर ढूंढ रहा था कि क्या करे। यदि गधा खुला रह गया तो पता नहीं किसी के यहाँ चला जाएगा, नुकसान कर देगा, तो प्रातःकाल वो डंडे लेकर के मरने मारने पर उतार हो जाएंगे, लड़ाई झगड़ा होगा। इससे तो अच्छा कि हम अपने खेत की बाढ़ खुद कर ले। ऐसे इधर उधर भटक रहा था जेवड़े को संभालने के लिए। शाम का समय होने जा रहा, दिखाई कम दे रहा। किसी सज्जन ने कहा, अरे भले मानुष क्या बात, क्या ढूंढ रहा है? कहा मेरे गधे का जेवड़ा कहीं खो गया, आपने देखा कहीं? कहा रे तू चिंता मत कर, ऐसा काम कर, गधे को उसके स्थान पर ले जा करके उसके पैर पर ऐसे ही हाथ को घुमा देना, जैसे रोज गधे को बांधता वैसे हाथ घुमा देना। कैसे क्या होगा? अरे तू तो जो तेरे को कहा जाता वो कर, तेरा गधा कहीं नहीं जाएगा, निश्चिंत रह। वो था बेचारा गधाई। और इस प्रकार से तो गधे के लक्षणों से युक्त होते वही तो कल्पना कर करके बंधते हैं। समझदारों का काम थोड़े होता। तो उसने ऐसा ही किया, और वो गधा तो बेचारा बंध गया। रात भर वहां बंधा रहा, उसी के स्थान पर बैठ गया। हमेशा जो प्रक्रिया क्रिया चेष्टा किया करता था वैसी सारी की सारी हुई। प्रातःकाल सारे गधों को खोल दिया, समझा कि ये तो खुला हुआ ही है, इसको क्या खोलना। ऐसा समझ करके उसको खोलता नहीं है। सारे गधे चलने लगते हैं, वह गधा ज्यों का त्यों बंधा हुआ है। सोचा रे बात क्या है, वो डंडा मारे, उसको धक्का लगाए, ऊपर से गिर गया नीचे। डंडा मारे फिर भी चलता नहीं। सोचा अरे उस सज्जन ने, उस भले मानुष से कोई गड़बड़ घोटाला कर दिया, कोई तंत्र मंत्र कर दिया क्या बात। जाकर के उससे लड़ने लगा, रे भाई, अरे भाई तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं और कोई व्यवस्था कर लेता, मेरा सारा काम बिगाड़ा कर दिया तूने तो। कहा भाई हुआ क्या? कि वो गधा तो चल ही नहीं रहा। अरे तूने उसको खोला या नहीं खोला? तो कहा अरे वो तो खुला हुआ, ये बंदा कहाँ पर? कहा अरे पागल, वो तेरी दृष्टि में खुला हुआ, उसकी दृष्टि में खुला हुआ नहीं है।
तो ऐसे जैसे झूठ मूठ में हाथ घुमाया वैसे अभी जाके हाथ घुमा दे, देखना क्या स्थिति होती है। और जाकर के जैसे ही हाथ घुमाया तो गधा इतनी तेजी से दौड़ता है कि वो आगे वाले गधों को पीछे रख देता है। तो कुल मिलाकर के मानी मानी बंधन में आयो, हम कल्पना करके बंधे हुए हैं, सचमुच में बंधे हुए नहीं है, बंधे हुए की भ्रांति होती है। तो ये भ्रांति हमने जिस प्रकार से की उसी प्रकार से साधन भजन करना होगा। जैसा यक्ष होता वैसी ही बलि की आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब शास्त्रोक्त रीति से, इसीलिए तो कहते हैं कि ब्रह्म को जानने होते जानने का नाम ब्रह्म ज्ञान होता है। तो परीक्षे लोकान क्रम चित्तान ब्रह्मणो निर्वेद माया नास्तिक करता करते न तद विज्ञानार्थम स गुरु में वाभिगछेत स्मित पणि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। तो इस प्रकार से जो विधि पूर्वक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में साधन संपन्न होकर के ब्रह्म विचार करते हैं, वे ही वास्तव में विद्या के बंधन से मुक्त होते हैं। तो विमुक्त मुच्यते, जो मुक्त होता है वही, जो मुक्त है वही मुक्त होता है, ये बिल्कुल पक्की बात है। परंतु इसके लिए क्रम क्रम से शास्त्रोक्त रीति से सत्य संप्रदाय की रीति से में ब्रह्म विचार करना होगा। यहाँ पर कहने का मतलब मौज मस्ती करने का, मनोरंजन करने का ये मार्ग नहीं है, ये त्याग वैराग्य का मार्ग है, ये तो जिज्ञासा का मार्ग है। ये करने धरने का, पकड़ने छोड़ने का, धोकने चलाने का ऐसा तो मार्ग है ही नहीं। इसलिए यहाँ पर समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच को नित्य समझ करके फिर नित्य की खोज करता है। अर्थात जो अनित्य को नित्य जानेगा उसी के हृदय में नित्य को जानने की जिज्ञासा जागृत होगी। अथवा जो नित्य को नित्य जानेगा वही अनित्य के बंधन से छूटने की इच्छा करेगा। तो कुल मिलाकर के या तो अनित्य को नित्य जानो अथवा नित्य को नित्य जानो, दोनों अवस्थाओं में आप निश्चित रूप से सत्य के साक्षात्कार के योग्य होकर के साक्षात्कार भी कर लोगे, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। आ गया समझ में? तो विशेष रूप से क्या करना है समस्त साधकों को? बस केवल मात्र नित्य को नित्य समझना। यदि हम अनित्य को नित्य समझकर बैठे हैं तो समझ लेना चाहिए साधक तो क्या, अभी तक साधक की शुरुआत भी नहीं है। क्योंकि ब्रह्म साक्षात्कार से पहले जैसे नदी जब तक समुद्र में नहीं पहुंचती है तब तक दो किनारों के बीच में रह करके चलती है। यदि दो किनारों का त्याग कर दे तो सारा का सारा पानी जंगल में फैल जाएगा, फिर वहां पर भैंसे बैठेगी, पेशाब करेगी, कीचड़ बना देगी, सूख करके वही नष्ट हो जाएगा। तो बताओ, नदी जब तक समुद्र में नहीं पहुंचती है तब तक उसे दो किनारों का त्याग करना होता है क्या? और जब समुद्र में पहुंच जाती है तब अपने नाम रूप को मिटा करके समुद्र रूप ही हो जाती हैं। तो जब तक सत्य का साक्षात्कार नहीं होता, तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं होती है, अज्ञान की निवृत्ति ठीक ठीक प्रकार से नहीं होती है, तब तक उसे भी शास्त्रीय योनित्व आता है। ब्रह्म सूत्र का जो चौथा सूत्र है, तीसरा, तो उसके अनुसार शास्त्रों की मर्यादा में रह करके तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित, तो शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार उसे तरवेती तरवेती चलते रहना होता है। आ गया समझ में? तो बस अधिक से अधिक चिंतन करो। तो पहले अपने जो अनित्य के स्वरूप के बारे में विचार किया कि अनित्य को कैसे जाने कि ये नित्य है, अथवा यदि कोई अनित्य को अनित्य जानता है तो क्या क्या होगा, यदि कोई अनित्य को नित्य जानता है तो क्या क्या होगा। इन समस्त सूत्रों के ऊपर विचार किया गया और इसके ऊपर सबसे अधिक यही मंथन किया करो। जितना हम मंथन करेंगे, जितना विचार करेंगे, सचमुच में हम उतने ही ऊपर उठेंगे, उतने ही हम सचमुच में जिज्ञासु होंगे। तो हमें कल्पना से जिज्ञासु नहीं होना है, मनोरंजन नहीं करना है, मौज मस्ती, वेदांत का प्रयोजन नहीं है। वास्तव में समस्त कल्पनाओं से विनिर्मुक्त होकर के अपने अद्वितीय आत्म तत्व का यथार्थ बोध जो होता है, वो कहने का मतलब वो जीवन का सार होता है। तो उस आत्म तत्व को जानने मत जानेंगे, समझो वे ही निहाल होंगे, वही जीवन मुक्त होंगे, वही कृतार्थ होंगे, वही अविद्या के बंधन से छूटेंगे। बाकी तो कहने का मतलब बहुत सारे लोग
निकलते तो है विद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए, और कहने का मतलब इतना विद्या का बंधन और बढ़ा लेते हैं। अपने मोकुलपुर के बाबा कहा करते थे, अरे गुड्डू, करने तरने से संसार कटता नहीं, हटता नहीं, फटता नहीं, कुछ नहीं किया, इतना प्रपंच दिखाई दे रहा, अब कुछ करोगे तो कहने का मतलब ये संसार घटेगा नहीं बल्कि और ही बढ़ेगा। तो इस अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए इसके मूल मर्म को जानना पड़ता है। मूल मर्म को जाने बिना अविद्या एवं तन्मूलक संसार की अत्यंतिक निवृत्ति होती ही नहीं। आ गया समझ में? तो काफी समय से अपना यही विषय चल रहा था, करने धरने की क्या आवश्यकता होती, इनका क्या प्रयोजन होता है, इनके बारे में भी विस्तार से अपने विचार प्रस्तुत किए गए। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर के वेद का विधि निषेध क्या है, वेद के लिए, वेद में जो कर्म उपासना आदि का जो वर्णन किया गया, इनका क्या तात्पर्य है, जिज्ञासा का क्या प्रयोजन है, और ब्रह्म साक्षात्कार की सारी जो वैदिक संप्रदाय के अनुसार, सनातन संस्कृति के अनुसार अपने ब्रह्मवेता महात्माओं ने जिस प्रकार से अपने साधकों को ब्रह्मोपदेश के द्वारा कृतार्थ किया है, तो उनके ऊपर काफी समय से चिंतन मनन चल रहा है। तो अपने को भी यदि तत्व की जिज्ञासा जागृत नहीं हुई तो उनके लिए कर्मों का विधान है, कैसे कर्मों को करना होता है, और जिनकी तत्व जिज्ञासा जागृत हो गई तो उनके लिए केवल और केवल मात्र ब्रह्म विचार ही है। आ गया समझ में? हाँ, तो अपने को देखते रहना, तत्व जिज्ञासा जागृत हुई या नहीं हुई, चित्त शुद्धि हुई नहीं हुई, इसके ऊपर भी प्रकाश डाला गया, और धीरे धीरे क्रम क्रम से इनके ऊपर और प्रकाश डालते रहेंगे। अब इसमें कुछ शंका हो तो बोलो। अरे भाई, बात यह है कि सच्ची कहें तो हमने न तो संत महापुरुषों को महत्व दिया, न शास्त्रों को महत्व दिया, न विचार को महत्व दिया। हम तो सचमुच में अपने देह को, इंद्रिय को, प्राण मन बुद्धि को महत्व देकर के पागल हो रहे हैं। अरे आंख ने कह दिया ये सुंदर है, हमने मान लिया सुंदर है, चाहे वेद भगवान या ब्रह्मवेता महात्मा कुछ भी कहे, हमको इससे क्या प्रयोजन। तो जब तक, कहने का मतलब ये अकल होशियारी जब तक लगाते रहेंगे अपनी कल्पना से, कहने का मतलब मौज मस्ती मनोरंजन को महत्व दे करके फिर सत्य का साक्षात्कार करना चाहेंगे, तो कल्प कल्पांतर तक भी होने वाला है नहीं। इस बात को तो अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अरे जब कह दिया कि ब्रह्मलोक तक के भोगों से जिनको वैराग्य होता है, तो फिर कहने का मतलब वेदांत विचार करने लायक होता है। हम तो कहने का मतलब संसार के शास्त्र विरुद्ध भोगों का भी त्याग नहीं कर सकते हैं। अरे यहाँ पर तो अनुकूल प्रतिकूल कुछ भी क्यों ना हो, सारा का सारा कचरा होता है। साधन सहित कर्म सब त्यागे, लिखी विषंते भागे, साधन सहित कर्मों का त्याग करना होता है। परंतु असली बात यह है कि हम अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपने बुद्धि को इतनी महत्वपूर्ण समझते हैं कि इसके सामने किसी को कुछ समझते ही नहीं, गिनते ही नहीं। चाहे कितना भी उपदेश क्यों ना सुने, फिर भी कहने का मतलब ये बंदा मानेगा तब ना, वो निर्णय तो ये करेगा कि हाँ ये कह रहे हैं कि ठीक है या नहीं है। तो वासना की पूर्ति होती हो तो देख लेंगे कि हाँ ये ठीक है, और वासना की पूर्ति में बाधा आती हो तो समझेंगे नहीं नहीं, इस कचरे को हमें हमें ये नहीं चाहिए, हमें ऐसा वैसा नहीं करना है। तो ये अनादिकाल से जीवों का स्वभाव है, अनादिकाल का अभ्यास है। जैसे 200 की स्पीड से गाड़ी चल रही हो तो एकाएक यदि कोई रोकना चाहे तो पता नहीं कितनी बार पलटेगी। तो बस इसीलिए कहने का मतलब, हालांकि जो उत्तम जिज्ञासु होता हो तो सुनने मात्र से, समझते ही कि ये ठीक नहीं, उसी समय अपने रास्ते को बदल देता है, क्योंकि सचमुच में उसे मंजिल पर पहुंचना है। परंतु जिनको मौज मस्ती मनोरंजन करना हो, वो उनकी मर्जी हो तो रास्ता बदले या नहीं बदले, क्योंकि उनको मंजिल पर तो पहुंचना है नहीं, वो सचमुच में उनको सत्य का साक्षात्कार तो करना है नहीं। तो अपने जो ग्रुप में
जितने भी साधक जुड़े हुए हैं, तो एक वर्ष से ये कहने का मतलब ये सुनने का जो अपने को अवसर प्राप्त हुआ है, तो कहीं ये व्यर्थ न चला जाए, इसलिए अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी इंद्रियों को इतना महत्व नहीं देना जितना महत्व संत शास्त्रों को, श्रुति माता को देना होता है। अरे हम अपने मन बुद्धि को महत्व देने के कारण ही तो अनादिकाल से भटकते आ रहे हैं, वरना वास्तव में कहाँ जन्म कहाँ मरण। ये भटकना भटकना सब कल्पना मात्र होता है। मानी मानी बंधन में आयो, बंधन है कहाँ पर? परंतु अरे तो क्या करें, ये बेचारे भोले जीव समझते तो है नहीं, और महत्व देते केवल मात्र इधर ही। तो भाई देखो, बात यह है कि विधाता ने इन इंद्रियों को बहिर्मुख ही बनाया है, और जब बहिर्मुख बनाए तो बाहर की ओर ही तो देखेगी। तो कहने का मतलब संत शास्त्रों की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से ये अपनी इंद्रियां बहिर्मुख जो अंतर्मुख होती हैं, और जब अंतर्मुख होती हैं तब देह के संबंधियों का त्याग करके, देह का त्याग करके, अर्थात देह से भी ऊपर उठ करके, इंद्रिय प्राण मन बुद्धि आदि से ऊपर उठते हुए इन सबके अधिष्ठान आत्म तत्व का साक्षात्कार करके सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाती, ये जीवन का सार है। आ गया समझ में? तो वह किसी न किसी प्रकार का यथार्थ निर्णय लो, मुझे किन पर विश्वास करना, किन की आज्ञा का पालन करना, किस बात को मानना, किसको नहीं मानना, कैसे मुझे नित्य को नित्य समझना, इस समस्त प्रक्रियाओं में पारंगत रहो, तब जाकर के इस विद्या के बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकोगे। वरना पावर तो है नहीं, और सीमा पर चले गए युद्ध करने के लिए, अरे वहां पर गिरा दिए जाओगे। इसलिए नयम आत्मा बलहीन न लभ्य, कमजोर व्यक्ति कभी भी आत्मा तत्व का साक्षात्कार नहीं कर सकता। और कमजोरी क्या? अरे मैं देह के बिना नहीं रह सकता हूँ, इंद्रियों के बिना नहीं रह सकता हूँ। अपना जो मुख्य विषय चल रहा कि संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं होता, तो जो जो संसार को बनाए रखना चाहते हैं, कल्प कल्पांतर तक भी अविद्या के बंधन से मुक्त हो सकते। हाँ, तो जो कहने का मतलब शरीर को, इंद्रियों को, मन बुद्धि को बनाए रखना चाहते, यदि कोई थोड़ा बहुत इधर उधर कह दे तो मरने मारने पर उतारू हो जाते। तो ऐसे जिनके विमान पर चोट पहुंचते हैं, वो बेचारे क्या विद्या के बंधन से मुक्त होंगे? तो वैसे इस देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि को महत्व देना ही संसार को बनाए रखना है। और यदि इनको महत्व न दे करके श्रुति संत महात्माओं को, ब्रह्मवेत्ता महात्माओं को महत्व दे रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए वह जिज्ञासु निश्चित रूप से कृतार्थ होने वाला है, उनका भाग्य उदय होने वाला है, और यह समझ ही जीवन का सार है।